घर की मजबूती उसकी नींव रखती है तो घर की खूबसूरती उसकी रंगी हुई दीवारें। और अगर घर एशियन पेंट से रंगा हो तो ये कहना गलत ना होगा कि हर घर कुछ कह जाता है। टेलीविजन पर आप कई सारे पेंट्स के एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे बर्जर, सेंचुरी, ड्यूलक्स, नेरोलैक, इंडियन पेंट, ब्रिटिश पेंट एक्सेट्रा। पर अगर मन को भाने या सबकी पहली पसंद की बात की जाए तो वो है एशियन पेंट्स, जिसका कोई तोड़ नहीं है और दीवारें चले लॉन्ग टर्म। एशियन पेंट कई लोगों के लिए जिंदा दीवारों और सजावटी फिनिशिंग पॉइंट का एक एग्जाम्पल है, पर इसके रंगों की कहानी बहुत कुछ कह जाती है। इसके रंग इसकी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। एशियन पेंट्स ने आज पूरे विश्व में कैसे नाम कमाया, कैसे अपनी पहचान बनाई, क्या है इसकी सफलता का राज और किस तरह ये हर घर की जरूरत बन गया है, कैसे ये एक गैरेज से ग्लोबल ग्लोरी बन गया है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एशियन पेंट्स की शुरुआत हमें हमारे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की याद दिलाती है। इसकी शुरुआत किसी क्रांतिकारी ज्वाला से कम नहीं थी। एक तरफ जहां देश के सभी नागरिक अपने अधिकारों और हक के लिए असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक गैराज के अंदर 4 लोग बैठकर एशियन पेंट्स की नींव रखने के बारे में सोच रहे थे। देश की क्रांतिकारी लड़ाई में अपने भविष्य की शुरुआत कर रही एशियन पेंट्स किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम थोड़े ही है। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में विदेश से पेंट इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था। ऐसे में लोगों के पास कुछ गिने चुने पेंट्स को खरीदने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। और कहते हैं ना कि नाजुक घड़ी में भी जो हार को अपनी जीत का अवसर बना ले उसे बाजीगर कहते हैं। तो इस विपदा को अवसर का रूप दिया 4 दोस्तों ने, जिनका नाम था चंपल लाल चौकसी, चमन लाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील। साल 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन 4 दोस्तों ने अपनी कामयाबी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। ऐसे मुश्किल समय के दौरान एक नई पेंट कंपनी को लॉन्च करना और पहले से मौजूदा कंपनियों के साथ कंपटीशन करना किसी चुनौती से कम नहीं था। उस समय 26 साल के चंपक लाल जी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मुंबई में एशियन पेंट्स एंड ऑयल प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। स्टार्टिंग में कंपनी को घर घर पहुंचाने के लिए चारों ने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की। अपने पेंट्स के छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर लोगों तक पहुंचाने लगे। वो कहते हैं ना कि कामयाबी भी उसी को मिलती है जिसमें मंजिल पाने की जिद हो। हालांकि उनका सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुंबई के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए मना पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने भारतीय ग्रामीण के क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अपना पहला डीलर महाराष्ट्र के सांगली सतारा में खोला और धीरे धीरे जब एशियन पेंट्स ने ग्रामीण इलाकों के मार्केट पर जीत हासिल कर ली तो बॉम्बे के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया और मार्केट में बेचने के लिए अब ये तैयार हो गए। साल 1942 में शुरू की गई ये कंपनी उस समय सिर्फ 5 रंग यानी सफेद, काला, पीला, लाल और हरा रंग ही उत्पादन करती थी। इतने कम रंगों के साथ भी इस कंपनी ने साल 1945 तक 3.5 लाख रुपए का बिजनेस किया था। इस तरह एशियन पेंट्स कामयाबी के ग्राफ पर चढ़ता गया और 7 सालों में साल 1952 में इसने 23 करोड़ का कारोबार किया। एक तरह से कहा जाए तो उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी और मार्केट में इतनी बड़ी रकम के साथ एशियन पेंट्स हाईलाइट हो गया था और अब धीरे धीरे एशियन पेंट कंपनी लोगों की पसंदीदा कंपनी बन चुकी थी और इसे लोगों से जोड़े रखने के लिए, पसंदीदा बनाए रखने के लिए बिजनेस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, न जाने क्या क्या किया जाने लगा। कंपनी को अपने पीआर यानी पब्लिक रिलेशन को भी मेंटेन करना था, जिसके लिए कंपनी ने नए नए आइडियाज निकाले और फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण जी से साल 1954 में कार्टून बनवाया, जिसमें एक छोटा बच्चा पेंट के डिब्बे से पेंट ब्रश लिए निकल रहा था। उस कार्टून की लोगों ने बहुत तारीफ की और कंपनी ने लोगों को खुद से जोड़ने के लिए नई स्ट्रैटेजी भी अपनाई, जिसके लिए कंपनी ने जनता से उस बच्चे का नाम गिव मी नेम कॉन्टेस्ट शुरू किया। इसका पहला इनाम 250 रुपए रखा गया और बाद में 500 रख दिया गया। इस कॉन्टेस्ट में लगभग 47,000 से भी ज्यादा एंट्रीज आई थी और इस कंपटीशन को मिस्टर रेले और मिस्टर आरएस ने जीता था। लास्ट में इस कार्टून का नाम गट्टू पड़ा था। मैस्कॉट बनने के बाद कंपनी ने इसे अपने फेमस डिस्टेम्पर ब्रांड ट्रैक्टर से जोड़ दिया और डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर की टैगलाइन के साथ मार्केट में उतारा। ये डिस्टेम्पर देखते ही देखते लोगों की पहली पसंद बन गई, जिसके बाद कंपनी ने महाराष्ट्र के भांडुप जिले में अपना खुद का पेंट का प्लांट लगा लिया।
अब सफलता की सीढ़ी चढ़ रही इस कंपनी ने विदेशों में भी अपना बोलबाला बनाना शुरू कर दिया था। साल 1957 से 67 के बीच में एशियन पेंट्स ने कई विदेशी कंपनीज के साथ काम किया। लगातार मिल रही सफलता के बाद कंपनी ने 1967 में फिजी में अपना पहला विदेशी प्लांट लगाया। इस तरह धीरे धीरे मुंबई की गलियों से निकलकर एशियन पेंट्स या गट्टू आज दुनिया भर में अपना डंका बजा रहा है। आज के टाइम में एशियन पेंट्स ने हजारों कलर्स, थीम्स, टेक्सचर्स और शेड्स के पेंट्स को बिजनेस कर रही है। अब एशियन पेंट्स छोटे छोटे पाउच से निकलकर बड़े बड़े डिब्बों के रूप धारण कर चुकी है। अब एशियन पेंट्स किफायती दामों से महंगे दामों में भी बिकने लगा है। एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, दीवारों से लेकर लकड़ी के पेंट्स तक एशियन पेंट्स सब कुछ बनाता है। यही नहीं, एशियन पेंट्स ने और भी कई बिजनेस में अपना हाथ आजमाया है, जैसे बाथरूम फिटिंग्स और किचन फिटिंग्स। 1970 में एशियन पेंट्स ने 8 करोड़ की बड़ी रकम से एक सुपर कंप्यूटर खरीदा, जो भारत का अब तक का पहला सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर के जरिए कंपनी ने रंगों की चॉइस में बढ़ोतरी की, जिसने एशियन पेंट्स को सोने की खान में बदल दिया। एशियन पेंट्स की सफलता का राज है वक्त के साथ चलना। इसने क्वालिटी के साथ ही मार्केट के ट्रेंड पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखी। फिर चाहे बात पेंट के लिए बनाए गए पहले टेलीविजन कॉमर्शियल की हो या फिर अपने खुद की वेबसाइट लॉन्च करने की, कंपनी ने हमेशा वक्त का हाथ पकड़ कर रखा और कभी कभी वक्त से आगे भी चली। एशियन पेंट्स ने वक्त के साथ अपने लोगों को भी समय समय पर चेंज किया, या कहा जाए तो जो लोगों की जुबान पर फिट हो ऐसे लोगों को चुना। चाहे वो बजट में हो मगर साथ ही साथ हर शौक को पूरा करे। शौक की नो लिमिट हो, या फिर चाहे बारिश में लीकेज नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं हो, या फिर डैम्प प्रूफ एक बार लीकेज की छुट्टी सालों साल। इन लोगों के जरिए एशियन पेंट्स ने लोगों के दिलों के साथ साथ उनकी जुबान पर भी अपना नाम छाप दिया। इन दिनों एशियन पेंट्स ने फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहां पर अपनी पकड़ बनाकर रखी है। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। एशियन पेंट समय समय पर कैंपेन भी करवाती है। वक्त के साथ साथ कंपनी ने दिग्गज सितारों को भी अपने साथ जोड़ा, फिर वो चाहे दीपिका पादुकोण हो या रणवीर सिंह। साल 2004 में एशियन पेंट्स ने फोर्ब्स की बेस्ट अंडर अ बिलियन कंपनीज की लिस्ट में शामिल होकर दिखा दिया। यही नहीं, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के अवार्ड से भी सम्मानित किया है। एशियन पेंट्स देश के उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो देश की आजादी से पहले शुरू हुई थी और आज भी सक्रिय है। यही नहीं, एशियन पेंट्स दुनिया की सबसे अधिक डिमांड पेंट में रहने वाली कंपनीज में से भी एक है। हाल ही में साल 2022 में एशियन पेंट्स को गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी मिला है और साथ ही साथ सेकंड बेस्ट कंपनीज टू वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी मिला। 2023 में भारत की सबसे बड़ी होम डेकोर कंपनी एशियन पेंट्स लिमिटेड ने मार्च में 16% वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है, जो CNBC TV 18 के पोल 10 से 12% से काफी ज्यादा है। कंपनी ने मार्च में 1258.4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गेन किया, जो CNBC TV 18 पोल के 1123 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जी बिजनेस रिसर्च के अनुसार कंपनी को साल दर साल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ के साथ 8,810 करोड़ की प्रॉफिट होने की उम्मीद है, जो कि एक साल के पहले 7,893 करोड़ रुपीस था। एशियन पेंट्स ने ग्रोथ के मामले में सभी पेंट्स कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। इस कंपनी की एक खास बात यह है कि एशियन पेंट्स 50% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करके मार्केट लीडर बना हुआ है। इसका हाईली एफिशिएंट सप्लाई चेन, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड ने 81 सालों से इसे सभी ब्रांड से अलग रखा है। इसने पेंट मार्केट की दुनिया में रिमार्केबल पोजीशन क्रिएट किया है। जैसे टूथपेस्ट में कोलगेट ने अपनी पकड़ बनाई है, वैसे ही अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए ये सबसे अलग बना हुआ है। एशियन पेंट्स ने अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ के बारे में भी सोचा है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज, एजुकेशन असिस्टेंस, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा जैसे बेनिफिट्स एंड पर्क्स देती है। और यही वजह भी है कि कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ने के बारे में कभी सोचते ही नहीं, और कंपनी भी अपनी एम्प्लॉय से कंपनी की ग्रोथ और लॉयल्टी की आस रखती है। मुंबई में हेडक्वार्टर बनाने वाली एशियन पेंट्स आज प्रेजेंट में भारत की सबसे बड़ी और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। आज कंपनी के MD और CEO मिस्टर अमित सिंघल इसे तरक्की के मार्ग पर ले जा रहे हैं। एशियन पेंट्स ग्रुप 19 देशों में काम करता है। हाल ही में एशियन पेंट्स ने वेदर सील फेनेस्ट्रेशन के लिए 51% शेयर हासिल करने का एग्रीमेंट किया है। मार्च 2022 में वेदर सीलिंग डेकोरेशन और फर्निशिंग का बिजनेस UPVC विंडोज एंड डोर्स के साथ एंगेज किया है। 1942 से एक लंबा सफर तय करने के बाद आज एशियन पेंट्स किसी पहचान की मोहताज नहीं है।
और 4 दोस्तों की बनाई इस कंपनी ने आज दुनिया भर के दिग्गजों से टक्कर लेने का हौसला रखते हुए अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी है। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही सफलता भरी बिजनेस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप अगली स्टोरी किस टॉपिक पर या किस बिजनेस के बारे में सुनना चाहते हैं, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।